अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये इनकी बैटरियां जो हैं इन्वर्टर की तेज़ करंट की वोल्टेज की सेटिंग ने ख़राब कर दी हैं। ये ओसाका की इंतहाई कमज़ोर किस्म की बैटरियां हैं, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छी जो बैटरी आती है फिनिक्स की, एक्साइड की या फिर एजीएस की बैटरी जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन ये ओसाका की बैटरी जो है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। इनकी सिर्फ 1.5 से 2 माह हुए हैं, ये बैटरियाँ ख़त्म हो गई हैं और ये देखें इनकी ग्रेविटी कैसे आ रही है। किसी सेल की डेड ग्रेविटी आ रही है, किसी की थोड़ी सी उससे कम, लेकिन ओवरऑल ये बैटरियाँ जो हैं ये दोनों ही बैटरियाँ फारिग हैं। लेकिन जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है, आपने सब के सब सेल्स, जो भी बैटरियाँ आपने सीरीज़ में लगाई हुई हैं, सब के सब सेल्स की ग्रेविटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। अब ये जो सिस्टम है, यहाँ पे PV5200 इन्वर्टर लगा हुआ है। ये पार्ट 2 है, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसका पार्ट 2 है। और ये PV5200 इन्वर्टर जो है ये तकरीबन 3600 से 3700 वाट तक लोड उठाता है। इसी तरह से PV5000 जो ग्रीन कलर का इन्वर्टर था वो भी इतनी ही कैपेसिटी का लोड उठा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें PV4000 जो ओल्ड मॉडल है, वो भी 3600 या 3700 वाट तक का लोड उठाता है। इससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो 07 यानी ओवरलोड का फॉल्ट आ जाता है। तो ये सब जो हैं ये मंजन बेचने के लिए कंपनीज़ ने इसमें थोड़ी थोड़ी वो मिर्च मसाले लगाकर नए मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन इनकी सबकी पावर जो है वो सेम सेम है। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो उन्होंने डाला है वो इसकी सोलर कैपेसिटी बढ़ाई है, बस और कुछ भी नहीं है। इन्वर्टर की जो पावर है वो सबकी इक्वल ही है। इसलिए अगर आप 1.5 लाख वाला इन्वर्टर ले रहे हैं या 1.25 लाख वाला ले रहे हैं या फिर 1,10,000 वाला ले रहे हैं, तो ये सोच लें कि इनकी पावर जो है वो सेम है। हाँ, इनकी सोलर कैपेसिटी में ज़रूर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसके अलावा जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है तमाम सेल्स की करनी है, और आपने अपनी बैटरीज के जो कैप्स होते हैं वो उल्टे करके देख लेने हैं, उनमें कार्बन तो नहीं बन रहा। अगर कार्बन बन रहा है तो फिर इमीडिएटली उसकी ग्रेविटी लाजमी टेस्ट करें। अगर कार्बन बनना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि इनकी बैटरियां जो हैं ज़्यादा तेज़ करंट और वोल्टेज रखने से ख़राब हुई हैं। और इन्होंने दूसरी मिस्टेक जो की थी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि इन्होंने ट्यूबलर कैप्स जो बैटरी के साथ आए थे वो इन्होंने यूज़ ही नहीं किए, वो वैसे के वैसे रखे हुए हैं संभाल के। तो ये काम ना किया करें, ट्यूबलर कैप्स लाजमी लगाया करें, ताकि अगर किसी भी सेल की जो वाटर है उसका लेवल अगर कम है तो वहाँ लेवल इंडिकेटर जो होता है उससे हमें पता चल जाता है किस सेल का जो है वाटर कम है, तो इमीडिएटली उसको पूरा करें। अगर टाइम से पूरा करेंगे तो फिर बैटरी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, वीक कभी भी नहीं होगी। नई बैटरी के ख़राब होने की एक रीज़न ये भी है कि जब नई बैटरी आप इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी इक्वलाइजेशन ऑन कभी ना करवाया करें। इक्वलाइजेशन नई बैटरी को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इक्वलाइज जब करवाते हैं तो बैटरी बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है और जो चार्जिंग टाइम उसका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी वो 2 घंटे तक ओवर चार्ज होती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी डेड होने का चांस बढ़ जाता है। एक तो आपने इक्वलाइजेशन नहीं करवानी, और दूसरा आपने जो है उसके कैप्स खोल के उसमें देखना है कि बैटरी अंदर से बॉयल तो नहीं हो रही। जब ओवर चार्ज हो रही होती है तब बॉयल भी हो रही होती है। जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी अगर चार्जिंग करंट मिलता रहे बैटरी को तो बैटरी बॉयलिंग प्रोसेस पे चली जाती है, जिसकी वजह से प्लेट्स जो हैं टेढ़ी मेढ़ी होकर मुड़ जाती हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। इसकी वजह से सेल जो हैं डेड हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेटर्स होते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे होते, तो बैटरी जो है इस तरह से ख़राब होती है। कभी भी इस तरह की बेएहतियाती करेंगे तो बैटरी ख़राब ही होगी। इसके अलावा बैटरी को जो आपने पानी डालना है वो भी आपने मिनरल वाटर नहीं डालना। ऐसा पानी नहीं डालना जिसमें मिनरल्स जो नमकियात वगैरह होते हैं वो मौजूद हों। तो आपने हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। तो डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे या फिर एसी का पानी डाल दें, अगर वो नहीं अवेलेबल तो वो भी चल सकता है। इस तरह से कुछ लोग फ़िल्टर का पानी डाल देते हैं, वो भी बैटरी में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं ये ज़्यूनिक के मोनो पर्क हाफ कट सोलर पैनल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है इनका, ये भी जस्ती चादर के जो सी चैनल बने होते हैं, सी टाइप चैनल लगवाए हुए हैं इन्होंने। और तकरीबन 6 सोलर पैनल्स हैं और इनकी एक ही स्ट्रिंग बना के ये यहाँ से वायर डायरेक्टली नीचे ले गए हैं। इनके घर में फैसल कंपनी का एक अदद वाटर पंप लगा हुआ है, जिसका टार्क लोड जो है यहाँ पे लगे हुए एम्पेयर मीटर में शो नहीं होता, सिर्फ रनिंग लोड शो होता है, जो कि तकरीबन 9.5 एम्पेयर के राउंड अबाउट है। 9.6 9.7 इतना ये मीटर जो है ये बताता है।
जबकि हमने कई दफ़ा इसको ऑन या ऑफ करवा के देखा है, लेकिन ये जो मीटर लगा हुआ है या इस टाइप के जो भी मीटर लगे हुए हैं इनके, वो उसका टार्क लोड जो स्टार्टिंग लोड होता है वो नहीं दिखाते। उसके लिए आपको हमेशा जो क्लैम मीटर है वो यूज़ करना चाहिए। एसी क्लैम मीटर लगाएंगे तो फिर उसके बाद आपने पंप का बटन ऑन करना है तो फ़ौरन टार्क लोड जो है वो बताता है, डिस्प्ले करता है। तो कभी भी आपने जब भी आपने इन्वर्टर के साथ सोलर इन्वर्टर के साथ जब भी आपने पंप चलाना है तो उसका टार्क लोड चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। ये लाजमी बात नहीं है कि अगर आपने अच्छी कंपनी का एक वाटर पंप लिया है तो उसका टार्क लोड भी कम होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बल्कि मैंने ये चीज़ भी देखी है कि एक ही कंपनी के मुख्तलिफ जब पंप्स हमने चेक किए तो हर पंप का रनिंग लोड और टार्क लोड डिफरेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये मैंने टेस्ट किया है, इसको कई बार टेस्ट करके देखा है। ये 9.5 एम्पीयर रनिंग लोड देता है, जबकि इसका टार्क लोड जो है वो 30 से 32 एम्पीयर तक जाता है। जबकि ये जो इन्वर्टर है इसकी जो सर्ज कैपेसिटी है वो तकरीबन 31 से 32 एम्पीयर के राउंड अबाउट है। यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर जब हम इस पंप को चलाएंगे तो ये इन्वर्टर लाजमन जल जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि टार्क लोड 20-22 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस टाइप के 4 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर जब भी आपने चलाना है अपने पंप को। और ये 63 एम्पीयर के इन्होंने इनपुट और आउटपुट में ब्रेकर लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमेशा कोशिश करें 20 एम्पीयर या फिर 32 एम्पीयर के ब्रेकर्स यूज़ करें। और जो सोलर वाला ब्रेकर भी इन्होंने इन ब्रेकर्स के साथ ही श्नाइडर का लगाया हुआ है। ये भी आपने डीपी के अंदर नहीं लगाना, इसकी अलग से आपने एक लाइन डालनी है, डक्ट पट्टी वगैरह, और इसकी वायर जो है वो बाहर रखनी है, इस वायरिंग के अंदर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फी अमान अल्लाह।